लीजिए सुनिए एक गीत परमेश्वर के दास के द्वारा। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार। मेरे मित्रों, यदि आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, ये सुनहरा मौका आज के दिन आपके लिए है। बीमारी ने आपके शरीर को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया है, पर जब आप इस समय प्रभु के पास आ रहे हैं, आसमान का खुदा आज आपके पास उतर आया है, आपको छूने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। तुझसे जुदाई रही, हालेलुया, बाबा मिली, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तुझसे जुदाई रही, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, खुशी ना मिली, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्यों मैंने माना नहीं, इस दिल पे तेरा इख्तियार। तूने किया मुझसे Thank you, Jesus. Hallelujah. प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया, Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, शैतान इन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा है। प्यारे परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं इनके शरीर में हावी हो जाती है। आज तेरे दास होने के नाते इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस शैतान के चुंगल से इन्हें बचा ले और इसी समय अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को इनके ऊपर उंडेल दे। यीशु मसीह हर प्रकार के बंधन को तोड़ दे। यीशु मसीह, धन्यवाद करते, हालेलुया। मैंने न सोचा Thank you, कभी, Jesus. Hallelujah. तेरी कभी ना सुनी, Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, हालेलुया, मैंने न सोचा कभी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरी कभी ना सुनी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, अपने गुनाहों से मैं हालेलुया, करता रहा फूहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार। मेरी बहन, कई दिनों से आपके पेट में दर्द रहता है। मेरी बहन, कई दिनों से आपके पेट में दर्द रहता है। आसमान का परमेश्वर आपको छू रहा है। आसमान का परमेश्वर आपको छू रहा है। कई दिनों से आप किडनी की समस्याओं से परेशान हैं। इस समय परमेश्वर आपको छू रहा है राइट नाउ, यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, मुझ पर जो जाहिर हुई, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कैसी मोहब्बत तेरी, थैंक यू जीसस, मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी,
मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। मेरे भाई, मेरी बहन, कई दिनों से शुगर की बीमारी ने आपको तोड़ दिया है। इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छूने जा रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, कई दिनों से आप कैंसर की बीमारी से आप परेशान हैं। परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। होवे बसर जिंदगी, Thank you, Jesus. दुआ है मेरी, Thank you, Jesus. होवे बसर जिंदगी Thank you, Jesus. तेरे लिए ऐ मसीह, हो जाऊं तुझ पे। Thank you, Jesus. Hallelujah. री बाबा शंकरावा शिकारावा। यीशु मसीह इन्हें छू ले। यीशु मसीह इन्हें छू ले। इसी समय जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं या जो भी इस गीत को सुन रहे हैं, आसमान से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा, इनके हर प्रकार के जोड़ों का दर्द, हर प्रकार की आंखों की रोशनी जो कम हो रही है, इनके जीवन में यीशु मसीह कई प्रकार की समस्या है, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं। छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस समय आपने अपने हाथ को बढ़ा दिया है, आपने इन्हें छू लिया है, आपने इन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की बीमारियों से यीशु मसीह आपने छुटकारा दे दिया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से तेरी पवित्र आत्मा यीशु मसीह उतर गई। यीशु मसीह, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे एवं आपके घराने से परमेश्वर लगातार बातचीत कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए भेज दिया। आज हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज एक संदेश को आपके बीच में रखना चाहता हूं। भजन संहिता और उसका 27 अध्याय और उसकी 4 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर से मैं ध्यान किया करूं। आपको मालूम है दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से क्या किया है? मांगा है। कह रहा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आपको मालूम है मित्रों, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को मांग रहे हैं। मेरे पास आज घर होता, मेरे पास आज बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होता, मेरे पास लग्जरी कार होता, मेरे बच्चे विदेश में सेटल होते। आपको मालूम है, हर व्यक्ति की निगाहें परमेश्वर की तरफ नहीं पर दुनियावी चीजों की तरफ लगा हुआ है। आपको मालूम है, पर दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? एक वर मैंने यहोवा से क्या किया है? मांगा है। कह रहा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे भवन में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इसी का बेटा सुलेमान क्या कह रहा है? जब तेरे लोग तेरे भवन में या तेरे वेदी के पास आए तो कह रहा, तू उनकी प्रार्थना को क्या करना? सुन लेना। आपको मालूम है, सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, भवन बनाया, और कह रहा है, जब तेरे लोग तेरे भवन में या वेदी के पास आए
और तेरे सामने गिड़गिड़ाए, तेरे सामने आंसू बहाए, तेरे सामने रोए, तेरे सामने हाँ दंडवत करे, आसमान का खुदा उनके ऊपर क्या करना, अपने सामर्थ को क्या करना, उंडेल देना। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो बहुत दिनों से कलीसिया नहीं जा रहा था, चर्च नहीं जा रहा था, पादरी साहब बहुत चिंतित थे, क्या हो गया, बहुत दिन हो गए, 2 हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता चलने वाला है। पादरी साहब सोचने लगा शायद कहीं गया होगा, आ जाएगा। चौथा हफ्ता भी गुजर गया, 5वां हफ्ता जब आने वाला था, पादरी साहब के मन में आया कि चलो एक बार हम लोग क्या करें, जाएं उसके घर और जाकर उसको विजिट करें। पादरी साहब चले गए, शाम का समय था, ठंड था, कड़ाके का ठंड पड़ रहा था। पादरी साहब जैकेट उकेट पहन के गए और जब देखा तो गेट खुला हुआ है। पादरी साहब अंदर गए तो देखा वहाँ पर आग जल रही है, कोयला वो लोग जलाए हुए थे और आग बैठकर क्या कर रहे हैं, ताप रहे हैं। पादरी साहब ने उनको जय मसीह की बोला, वो भी जय मसीह का जवाब दिया। आपको मालूम है, पादरी साहब पूछे और कैसे हो, कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा पादरी साहब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर का फजल है। उन्होंने कहा कि ब्रदर काफ़ी दिन हो गए हैं, आप चर्च नहीं आ रहे हैं, लगभग 5 संडे होने वाला है। उन्होंने कहा पादरी साहब हम बाइबल घर में पढ़ लेते हैं, दुआ भी हम घर में कर लेते हैं, तो फिर चर्च की क्या ज़रूरत है? आपको मालूम है, पादरी साहब उस कोयले के ढेर में से एक कोयला को अलग कर दिए। वो थोड़ी देर में वो कोयला क्या हो गया, भूत गया। पादरी साहब ने बताया, देखो ये कोयला को मैंने इसलिए अलग रखा ताकि तुम इससे सबक ले सको कि जब तक उस ढेर में था तब तक वो जल रहा था, पर जब उस ढेर से हमने अलग कर दिया तो वो क्या हो गया, बुझ गया। आपको मालूम है, पादरी साहब की इस बात को ये समझ गया, ये फिर से चर्च जाने लगा। आपको मालूम है मित्रों, परमेश्वर इसी तरीके से बातचीत करना मांग रहा है। तभी तो दाऊद कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, कह रहा उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आपको मालूम है मित्रों, परमेश्वर के भवन में रहने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए लोग कितने ज़्यादा ललायित हैं, कितने ज़्यादा चिंतित हैं। उनको वचन नहीं मिल रहा है, उनको संगति नहीं मिल रहा है, उनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है, वो प्रभु से बड़ा दूर चले गए हैं, वो आंसू बहाते हैं, वो तड़पते हैं, वो चिल्लाते हैं। पर आप धन्य लोग हैं कि आपके पास एक मोटी सी बाइबल है जिसे आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन कुछ कहना मांग रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, भजन संहिता और उसका 43वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 43 अध्याय और उसकी 4थी आयत। तब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का क्या है, कुंड है। दाऊद क्या कह रहा है, तब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का क्या है, कुंड है। परमेश्वर आपका क्या है, एक कुंड है। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे कुंड में कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी बहन आए, कोई भी बेटा आए, कोई भी बुजुर्ग आए, कोई भी व्यक्ति आकर उस कुंड में आकर मेरे पास आशीष को लेकर चला जाए, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा और उस ईश्वर के पास मेरे अति आनंद का क्या है, कुंड है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है। तभी तो दाऊद यहाँ पर 45 का 17 में क्या कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी। आपको मालूम है, कह रहा है मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस समय परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, आज बहुत जरूरी है अपने परमेश्वर के पास आकर इस बात को कहिए, मैंने एक वर मांगा है कि मैं
यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता और उसका 55 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वो मेरा शब्द क्या करेगा? सुन लेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वो मेरा शब्द क्या करेगा? सुन लेगा। आपको मालूम है, लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से विपत्ति आ गई, अचानक से समस्या आ गई, अचानक से प्रॉब्लम आ गई, अचानक से आंधी आ गई, अचानक से तूफान आ गया, अचानक से नाना प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा था पर अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा बन गया था पर अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा हम बढ़ रहे थे पर अब नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे थे पर अब नहीं कर पा रहे थे। तभी तो पौलुस कहता है तुम अच्छी दौड़ दौड़ तो रहे थे पर तुम्हें किसने रोक दिया? मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहना मांग रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है। और यहां पर भजन संहिता और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कह रहा है? हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर क्या कर? मन लगा। ध्यान दीजिएगा, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने को की ओर क्या कर? मन लगा। लग रहा है कि परमेश्वर थोड़ा सा रूठ गया है। लग रहा है कि परमेश्वर दाऊद से दूर जा रहा है क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है। ये क्या बोलते हैं, अपने छत में टहल रहा था। क्यों? जिस समय लोग लिखा है लड़ाई के मैदान में थे, दाऊद जो था अपने छत में क्या कर रहा था? टहल रहा था, अकेला। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब दाऊद ने पश्चाताप किया, आपको मालूम है कि बेशेबा के द्वारा इसका एक बेटा होता है और वो क्या होता है? मर जाता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहां पर कुछ कह रहा है। भजन संहिता 16 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कह रहा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। कह रहा है मैं कभी ना डगमगाऊंगा। कह रहा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है मैं होम बलि लेकर आऊंगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, कह रहा है, जिसे तू चुनकर अपने करीब आने को देता है। 84 का 4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय अगर आप वहां पर पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का तेज भवन में क्या हो गया? भर गया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। आज हम प्रभु के भवन में हैं या कहीं और में हैं, ये आप जानते हैं। पर आज बहुत जरूरी है, अगर आप किसी विपत्ति में हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, तो आपका परमेश्वर एक बात को कहता है, मेरे भवन में आ जाओ, मेरे भवन में आ जाओ, मेरे भवन में आ जाओ। तभी तो यहां पर दाऊद कह रहा है, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, यहोवा से मांगा है। कह रहा उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। तभी तो मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हन्ना को मालूम था मेरी जरूरतें मैं जब तक घर में रहूंगी तब तक कभी पूरा नहीं होगा। मेरी जरूरतें अगर मैं दूसरे कार्यों में लगे रहूंगी, परमेश्वर मेरी जरूरतों को कभी पूरा नहीं करेगा या मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। मुझे प्रभु के घर में जाना पड़ेगा, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, मुझे प्रभु के संगति में रहना पड़ेगा। तभी आसमान से आशीषों की बारिश आएगी, तभी आसमान से परमेश्वर की बरकत आएगी, तभी आसमान से परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाएगा, तभी परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। धन्यवाद करते हैं। कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा
कह रहा मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर क्या करूं, दृष्टि लगाए रहूं, कह रहा है, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। आपने क्या मांगा ये आप जानते हैं, मैंने क्या मांगा मैं जानता हूं, दूसरे लोग क्या मांगते हैं ये दूसरे लोग जानते हैं। पर आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत जरूरी है अपना घुटना टेकें, आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरी बेटी तेरे पास आ गई हूं, तेरा बेटा तेरे पास आ गया है, तेरा दास तेरे पास आ गया है, तेरे दासी तेरे पास आ गई है, सारे बच्चे तेरे पास आ गए हैं। ये विपत्ति का समय है, दुख का समय है, आज हम तेरे पास आना चाहते हैं। आसमान का परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, आसमान का परमेश्वर मेरी बीमारी को छू ले, आसमान का परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा कर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मेरे परमेश्वर मुझे अपने आशीष से भर दे, मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे, मुझे अपना अभिषेक से भर दे, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से लगातार होती रहे। प्यारे परमेश्वर, आज हम तेरे बेटे तेरी बेटियां आज हम तेरे पास इसलिए आते हैं कि तू हमारी दुआओं को क्या करता है, सुनता है, तू हमारे ऊपर रहम करता है, तू हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। और आज भी आपने प्रकट किया, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु नासरी इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने लोगों से बातचीत किया, इन्हें आशीषित किया। हम धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।